ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री धामी ने किया 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ। इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस आज द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। देहरादून में वित्त मंत्री ने किया उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना बिल लाओ इनाम पाओ का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की तीसरी बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और संस्थानों के अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र प्रदेश में नेटवर्क की 100% कवरेज उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ग्राम पंचायत स्तर पर यथोचित देखभाल के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को वीसेट सर्विसेज के लगातार मॉनिटरिंग काम न करने की दशा में समय पर जानकारी साझा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार स्थित पंतद्वीप मैदान पहुंचकर 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का द्वीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने देश के 30 राज्यों से आए खिलाड़ियों के साथ सांकेतिक रूप से कबड्डी खेलते हुए खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलकर देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार निरंतर खेल प्रेमियों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि जब भी वे खिलाड़ियों के बीच आते हैं तो उन्हें गौरव की अनुभूति होती है। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी के खेल का भी आनंद लिया। भारतीय सेना आज इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर इंजीनियरिंग कोर के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि विपणन उत्पादों में ईमानदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल नई दिल्ली में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने उद्योगों से अपील की है कि वे अधिक उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाएं। उन्होंने कहा कि भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सक्षम और भरोसेमंद कार्य प्रणाली के लिए उद्योगों में स्वयं नियम और आचार संहिता अवश्य लागू की जानी चाहिए। देश में 80 करोड़ से अधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। So I do believe that there's a lot of potential, a lot of new markets that we have not yet explored. We can diversify into new markets. We can create better ecosystems, providing new canvas for your creativity to flourish. We can become the quality content producer for the world, and our Indian talent truly has that potential. We need to have more skill development courses or more educational courses to further bring in more talent or hone the skills of our young boys and girls to be able to come out with international class of content, and we can collectively work with the state governments, work with all the stakeholders throughout the country and see how this industry can become one of the fastest growing industry in the country, how this soft power of India can reflect India's strengths and rich culture to the rest of the world, how this can become a big provider of opportunities. It could be jobs, it could be creative talent, could be our new startups. I think there's huge potential that we can all together leverage, and I assure you full support from the government in your endeavors to take this industry fast forward on a mission board. आज द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट विधि विधान के साथ सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाबा मद्महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करते हुए पहले पड़ाव
कोंडार पहुंचेगी। 21 नवंबर को डोली 6 महीने की शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाएगी। इस वर्ष यात्रा काल में मद्महेश्वर भगवान के दर्शनों के लिए 8000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में 19% धनराशि SC/ST के लिए, 3% धनराशि TSP के लिए निर्धारण के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा करते हुए जारी स्वीकृत राशि के सापेक्ष कम व्यय पर नाराजगी जताते हुए खर्च की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय बजट जारी करने में विलंब न करते हुए कहा कि जिस योजना मद में बजट जारी हुआ है उसे उसी मद में व्यय किया जाए। उन्होंने SC/ST और TSP धनराशि के दुरुपयोग होने पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने कहा है कि इस मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास से दागा गया है। इसी बीच जापान के तटीय सुरक्षा बल के मुताबिक मिसाइल होकाइडो के 210 किलोमीटर पश्चिम समुद्र में जाकर गिरी। 8 मई से 17 नवंबर तक 17,50,909 लोगों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड चारधाम पहुंचे संपूर्ण तीर्थयात्रियों की संख्या 44,24,391 हो गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और द्वितीय केदार मद्महेश्वर जी के कपाट 18 नवंबर यानी आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। नवंबर का आधा महीना बीत चुका है। ऐसे में अब उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब आने वाले दिनों में देश में कई राज्यों में तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और सर्दी बढ़ेगी। तो वहीं 19 नवंबर तक देश में कई राज्यों में भारी बारिश का भी अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार हैं और इसी वजह से यहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया है। आज वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा परिसर में राज्य कर विभाग उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना बिल लाओ इनाम पाओ का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास और कर संग्रह में वृद्धि के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनाम के रूप में उपभोक्ताओं को कार, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, माइक्रोवेव जैसी चीजें जीत पाएंगे। अभी आपके सामने हमने प्रेजेंटेशन रखा बिल लाओ और इनाम पाओ। इसका मकसद सीधा ये है कि हम लोग जनता में अवेयर और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ में हमें अपना जो हमारा राजस्व है उसमें बढ़ोतरी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमने ये जो हमारा GST कंपनसेशन जब ये ख़त्म हुआ उसको लेके हमने अनेकों ऐसे अभियान चलाए जिसको लेके हमारा GST इस दौरान बढ़ा है और मैंने आपको मंथ वाइज एक ब्यौरा दिया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी मेहनत के और मेरे लगातार प्रयास करने के बाद, बैठकों करने के बाद 38% यानी कि अक्टूबर 2022 तक में 38% का इजाफा इस दौरान हमें मिला है। और जो बीच में हमने अभियान चलाए हैं उसमें भी हमें राजस्व की प्राप्ति हुई है और जो हमारी भारत सरकार है उससे भी हम उम्मीद कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो एक प्रेजेंटेशन मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी से दिया था उसका लाभ हमें बहुत जल्द मिलने वाला है और आने वाले टाइम पे उम्मीद कर रहा हूँ कि चाहे हमारे कर्मचारी हों, चाहे हमारे व्यापारी हों, इन सबका सम्मान करते हुए हमें राजस्व की बढ़ोतरी होगी। और उसमें मुझे सभी से अनुरोध करना है, उसमें आप भी हमारे उतने ही शुभचिंतक हैं क्योंकि हम सब उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखंड के हित में हम सब लोग लगे हैं। इस उत्तराखंड के हित में कितना अच्छा हम सब कर सकें, सबसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबका सहयोग हमें प्राप्त होगा। चंपावत के टनकपुर स्थित नवयोग ग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां आयोजकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका स्वागत किया। नवयोग ग्राम में इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मुख्यमंत्री ने वहां शुद्ध मिट्टी का लेप भी लगाया। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने के लिए मिट्टी का लेप लगाकर मड बात का भी शुभारंभ किया। सबसे पहले तो आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप जोशी जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज मड थेरेपी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है
तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है, और जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। यह पद्धति उसके लिए सबसे बेस्ट है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हर जगह दिखाई देते हैं। जब मैं उनको सूर्य नमस्कार कराता हूं तो सूर्य नमस्कार में वो आगे होते हैं। अभी कहीं बैडमिंटन खेलना है, कल कबड्डी खेलने लगे थे। आज यह जो प्रथा है, अगर हम इस परंपरा को, इस संस्कृति को अपनाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। बंद होने का मतलब है केवल प्रमुख उसके लिए। अब हम हर चीज़ के लिए, पेट में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कमर में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो 5 तत्व है ये हमारे लिए पूर्ण है, और उसमें मिट्टी जो है इसका लेप आज किया गया है। और देखिए पूरे देश भर में आज ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में जो उत्तराखंड है वैसे भी वो 5 तत्वों से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे वायु शुद्ध है, मिट्टी शुद्ध है ना, आकाश तत्व जिसको हम उपवास बोलते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।